वेलकम टू एसपी एजुकेशन। एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का सेट नंबर 3 जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए सारे प्रश्न को एक एक करके हम देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर होगा आर्थिक आरक्षण से। इसमें 10% आरक्षण का प्रावधान है। यह 14 जनवरी 2019 को भारत के संविधान में 103वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत EWS का सर्टिफिकेट बनता है। जिस परिवार का सालाना इनकम 8 लाख से कम है उनके लिए सर्टिफिकेट बनता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी यात्री बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर होगा शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। यह 1656 ईस्वी में भारत आया था। बर्नियर के सुप्रसिद्ध रचना ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर है। तीसरा नंबर प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा पुरापाषाण काल। वैसा काल जिसकी घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पुरापाषाण काल में आग और पहिए का आविष्कार हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न है बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर होगा 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस यानी बर्फ रूप में रहता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। और मौद्रिक नीति RBI द्वारा, रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। छठा नंबर प्रश्न है खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर होगा 9। और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। बेसबॉल में 9, रग्बी में 15, बास्केटबॉल में 5, नेटबॉल में 7 और वाटर पोलो में 7, पोलो में 4 होते हैं खिलाड़ियों की संख्या। सातवां नंबर प्रश्न है नमक सत्याग्रह कब हुआ था? उत्तर होगा 12 मार्च 1930 ईस्वी में। साबरमती से दांडी 385 किलोमीटर की दूरी 78 सदस्यों द्वारा 24 दिन में यह तय की गई थी। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र से नमक बनाकर यह नमक कानून को तोड़ा गया था। आठवां नंबर प्रश्न है अजमेर में उर्स महोत्सव किसके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि पर। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे या मोइनुद्दीन चिश्ती। बिहार में फिरदौसी सिलसिला की एक प्रमुख शाखा थी। दारा शिकोह कादरी सिलसिला को मानते थे। 9वां नंबर प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? उत्तर होगा अकबर ने बनवाया था 1602 ईस्वी में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने यह स्थापना की थी। अकबर को इतिहासकार बदायूं ने इस्लाम का शत्रु कहा था। 10वां नंबर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? उत्तर होगा हॉकी। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। अंडे की जर्दी में कौन सी विटामिन पाई जाती है? उत्तर होगा विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबाल्टिन होता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। 12वां नंबर प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 14 नवंबर को। इंसुलिन की अधिकता से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में स्थित अग्नाशय पैंक्रियाज ग्रंथि में पाई जाने वाली लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में होता है। सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा लोहा। और खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार और हुट्टी सोने के लिए प्रसिद्ध है। 14वां नंबर प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य जिनका लोकप्रिय नाम हेमू था और अकबर के बीच यह लड़ा गया था युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। यह पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। 15वां नंबर प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? उत्तर होगा चंबल एवं साबरमती से। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में स्थित है। अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। 16वां नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर होगा 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अभी वर्तमान में इसके प्रबंधक निदेशक क्रिस्टिन लेगार्ड जो जर्मनी के हैं। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 190 देश अभी वर्तमान में इस संगठन के सदस्य हैं। 17वां नंबर प्रश्न है, क्षय रोग या टीबी से बचाव के लिए बच्चों को कौन सी टीका लगाया जाता है? उत्तर होगा BCG का टीका। BCG का जो फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरेन। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। क्षय रोग से प्रभावित अंग फेफड़ा होता है। विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 18वां नंबर प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर होगा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी का मुहाना कैस्पियन सागर है। वोल्गा नदी की लंबाई 3531 किलोमीटर है। 19वां नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। न्यायमूर्ति श्री HJ कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 11 जुलाई को। यह 1989 ईस्वी से मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? उत्तर होगा कावेरी नदी पर। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। यह वर्तमान समय में कर्नाटक के मांड्य जिला में स्थित है। 22वां नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था? उत्तर होगा मौर्य सम्राटों ने। उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। 23वां नंबर प्रश्न है, राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथकली केरल का लोक नृत्य है और कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है। 24वां नंबर प्रश्न है, तांबा या कॉपर का शत्रु कौन सा तत्व होता है? उत्तर होगा सल्फर या गंधक। इसकी परमाणु संख्या 29 होती है। परमाणु भार 63.5 होता है। यह एक तन्य धातु है। तांबा धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। 25वां नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रो किस जगह स्थित है? यह रांची झारखंड में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। वर्तमान समय में झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, जो JMM पार्टी से संबंधित है। 26वां नंबर प्रश्न है, नीले लिटमस के साथ जल में से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर परिणामी घोल कैसा होगा? उत्तर होगा लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 27वां नंबर प्रश्न है, मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर होगा अवतल लेंस के द्वारा। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा यह आंख का रोग है। वाहनों के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, मोतियाबिंद रोग निवारण में, स्ट्रीट लाइट में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। इसका काल जो था 1951 से 1956 तक था। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 29वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दी हेग नीदरलैंड में। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष है जॉन डोनाग, जो अमेरिका के हैं। इसकी स्थापना 26 जून 1945 ईस्वी को हुई थी। 30वां नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? उत्तर हुआ कांगो नदी। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी कहकर भी संबोधित किया जाता है। अफ्रीका की यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है।
बौद्ध धर्म की महायान शाखा के जाने माने संरक्षक शासक कौन थे? उत्तर होगा कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का वह सम्राट था जिसका साम्राज्य चीन तक फैला था। भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुजुल कटफिसस ने की थी। कनिष्क के शासनकाल की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। 32वां नंबर प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा कटक, उड़ीसा में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 33वां नंबर प्रश्न है, कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? उत्तर होगा सिलिकॉन। पृथ्वी की भू परपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है जो 46.6% होता है। इसके बाद सिलिकॉन 27.7%, उसके बाद एल्युमिनियम 8.1%, उसके बाद आयरन 5% पाया जाता है। 34वां नंबर प्रश्न है, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा स्कूल। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कॉड एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सक्रिय मछली है। यह अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। कॉड मछली जो है यकृत तेल के लिए प्रसिद्ध है। 30वां नंबर प्रश्न है, नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? उत्तर होगा दिल्ली में। वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया हैं। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जो कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।